राम परमात्मा है। राम वो दिव्य शक्ति है, वो मर्यादा है, वो गरिमा है, हमारे जनमानस की आत्मा है। राम को हमने न सिर्फ अपने हृदय में स्थान दिया, हमने हमारी आत्मा में स्थान दिया, हमने हमारे संबोधन में स्थान दिया। हम विभिन्न प्रकार से राम राम करते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारे जीवन में राम राम है, अंतिम समय भी राम राम है, और लज्जा हया सभी में भी हम राम के संबोधन हमने लिए। अनेक नगर, अनेक शहर हमने राम के नाम से बसाए। और राम की विशेषता इतनी है कि कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, चीन, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सब जगह राम पहुँचे हैं। राम के बारे में लिखा गया है। बौद्ध धर्म भी लिखता है, जैन धर्म भी लिखता है, आगम निगम लिखे गए हैं, और आज भी इनका नाम ले करके लोग भवसागर को प्राप्त हो रहे हैं। ये राम नाम नहीं है, ये औषधि है। हमने तो हमारी औषधि की जो प्रभावशीलता है उसका भी नाम राम से रखा है कि ये राम बाण है, यानी राम का अगर बाण चलेगा तो आतताई का नाश करेगा ही। तो ये रामबाण औषधि यदि चलेगी तो रोग का नाश करेगी। हमने हमारे जीवन के हर अंग में राम को रखा है, हम हर जगह राम को पाते हैं। राम के बगैर भारत की कल्पना नहीं की जाती। राम और कृष्ण हमारे वो राजा हुए जिन्होंने हमारी आत्मा में स्थान बनाया। तो राम ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में घर कर लेते हैं। वे शांत हैं, वे रमणीय हैं, वो प्रेमी हैं, वो सखा भाव से उत्प्रेरित है, वो स्नेहमयी हैं, वो करुणाकर हैं। वो संहार के द्वारा सृष्टि का निर्माण नहीं करते, वो निर्माण के द्वारा नई सृष्टि की रचना करते हैं। राम अयोध्या से चलते जाते हैं, जिधर भी निकलते हैं सबका उद्धार होता जाता है। उनकी शरण में जो भी आया उसका उन्होंने उद्धार किया, और अंत में उन्होंने तो अपने सबसे शक्तिशाली दुश्मन रावण का भी उद्धार किया, तो रावण का भी उद्धार किया, और अपने जितने उनके साथी थे सभी को, समस्याओं को उन्होंने समाप्त किया। छोटा बड़ा, दलित, वंचित, शोषित कोई भी व्यक्ति हो, राम छोटा बड़ा, ऊंच नीच, दलित, वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं रखते। उनको निषाद राज भी उतने ही प्यारे हैं जितने विभीषण है। शबरी भी उतनी ही प्यारी है जितने अनेक सर्वंग ऋषि हैं या दूसरे ऋषि हैं। वो ऊंच नीच किसी भाव से नहीं है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो स्नेह देने आए हैं, वो करुणा देने आए थे। और हमें हमारे पीढ़ियों तक हम कैसे जिएं, हमें हमारा परिवार के साथ कैसे रहना है, हमारी माताओं के साथ हमें कैसे संबंध रखने हैं, पिता के वचन की कैसे पालना करनी है, पत्नी के साथ कैसा प्रेम हो। विवाह की पहली रात को भगवान राम ने सीता जी से कहा था कि मैं तुम्हें वर दिखाई मैं क्या दूँ। तब सीता जी ने कहा कि आपको पाकर के मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। तब राम कहते हैं कि सभी राजा बहु विवाह करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें मुँह दिखाई में ये दूंगा कि मैं एक पत्नी व्रत रहूँगा और कोई विवाह मैं नहीं रहूँगा। और वो जीवन भर एक पत्नी व्रत धारण किया, एक पत्नी निष्ठ रहे। ऐसे हमारे भगवान राम हैं। उनकी महिमा जितना कही जाए उतनी कम है। सब जगह भगवान हमारे कण कण में व्याप्त है। हमारे तो घट घट में वासी राम है। कबीर भी राम को याद करके दोहे लिख जाते हैं, रहीम भी लिख देता है, और भी लोग हमारे सारे बड़े बड़े कवि, कोई अछूता रहा ही नहीं। वो सभी को प्रभावित करते हैं, सभी की लेखनी में प्रवेश करते हैं। और कभी वाल्मीकि लिखता है, कभी तुलसीदास लिखते हैं, कभी कंबन ऋषि लिखते हैं, कहीं दूसरे ऋषि लिखते हैं। वो हर एक की लेखनी को मजबूर कर देते हैं कि तुम्हें राम लिखना ही होगा। हमारे आज भी गाँवों में, घरों में लोग राम नाम की पुस्तिका ला करके और रोज़ाना राम नाम लिखते हैं और भवसागर को पार हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे घट घट के वासी राम।